तो अगर आपने सेशन 2026-27 में क्लास 11th में अपने मनपसंद दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं या अपनों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। एडमिशन क्राइटेरिया, प्रोसीजर, कैसे आपको अप्लाई करना है, साइंस के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, कॉमर्स से किन किन बच्चों को मिलेगा, विद मैथ, विदाउट मैथ, सारी चीज़ें आपको वीडियो में क्लियर की गई है। तो सबसे पहले आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, सभी को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका हमारा ये सफ़र यूं ही बना रहेगा और आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेंगी। सर्कुलर की हम बात करते हैं तो सर्कुलर आपका 23 अप्रैल 2026 को जारी हुआ है। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी क्लास 11th में प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग। तो आज शिक्षा विभाग ने 11th क्लास में नॉन प्लान एडमिशन का भी सर्कुलर जारी कर दिया। प्लान एडमिशन और नॉन प्लान एडमिशन में अगर आप अंतर जानना चाह रहे हैं, क्या डिफरेंस है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम सर्कुलर देख लेते हैं कि गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स of children seeking admission in government school through online module in class 11th under non-plan admission for the academic session 2026-27 यानी कि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन भर के आराम से आप एडमिशन अपने मनपसंद स्कूल में करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सर्कुलर है वो जारी हुआ है एडमिशन के रिगार्डिंग। और ये जो फॉर्म है आप 30 अप्रैल 2026 से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो क्या करना है आपको, मैं सारी चीज़ आपको शेयर करूंगा। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसकी भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप मुझे अपना कोई भी बच्चा जो है अपनी डिटेल शेयर कर दें जिससे कि मैं फॉर्म भरना आपको दिखाऊँगा किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। स्टूडेंट हु है पास्ड क्लास 10 ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2025-26, जो बच्चे पास हो चुके हैं 10th क्लास में 2025-26 सेशन में, तो उनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म इनसे मांगे गए हैं। अच्छा, ये जो नॉन प्लान एडमिशन है ये उन बच्चों के लिए रहता है जो बच्चे 10th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों। जिन्होंने पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो अब वो 11th क्लास में दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर आप एक बार देखेंगे तो क्लियरली मेंशन यहाँ पे क्या है कि नॉट एलिजिबल, जिन्होंने जो है फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, जिन्होंने 10वीं पास की है। एक बार देखिए, स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 10th ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2025-26 फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका 2025-26 सेशन में क्लास 10वीं आपकी 10वीं पास आप दिल्ली के सरकारी स्कूल से हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। देखो यहाँ पे लिखा ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड टू अनदर स्कूल। आप जो है अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ वो बच्चे भर सकते हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, 10वीं तक उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो। आइए हम जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 साइकिल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट फर्स्ट साइकिल आपका 13 अप्रैल से लेकर के और ये रहेगा 20 मई तक। 30 अप्रैल से 20 मई तक आप फर्स्ट साइकिल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1 जुलाई को, और 2 जुलाई से आप अपने जो फॉर्म है वो जुलाई नहीं जून, तो 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और 1 जून से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा नाम, और 2 तारीख से आप 2 जून से अपने आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट साइकिल में नहीं भर पाते हैं
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मनपसंद स्कूल अगर आपको चाहिए तो आप फर्स्ट साइकिल में ही अपना फॉर्म डालें, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में आप जिन स्कूल में फॉर्म भरते हैं लगभग उनमें सीट रहती है और आपको स्कूल मिल जाता है। लेकिन जब आप सेकंड साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में ना भर करके सेकंड साइकिल में आप अप्लाई करते हैं तो फिर सीटें फुल हो जाती है, तो आपको चांस कम हो जाते हैं। वही ये चांस और कम हो जाता है थर्ड साइकिल में। थर्ड साइकिल में यही कि आपको किसी भी स्कूल में मिल जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन आपका वो मनपसंद स्कूल नहीं होगा। तो मनपसंद स्कूल के लिए आपको फर्स्ट साइकिल में ही अपना फॉर्म भरना है। सेकंड साइकिल आपका 16 जून से चलेगा और 16 जून से 6 जुलाई तक, और 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा। साथ में 16 जुलाई से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। थर्ड साइकिल की बात करते हैं। थर्ड साइकिल आपका रहेगा 31 यानी कि 31 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। 11 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 अगस्त को रिजल्ट आएगा और 21 अगस्त से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो रही फॉर्म भरने की। फॉर्म कैसे भरेंगे, तो फॉर्म भरने की मैं वीडियो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपल सा फॉर्म भरने का प्रोसीजर रहेगा। आप मुझे डिटेल ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं एक फॉर्म भर के आपको दिखा सकूं। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द होम पेज। तो होम पेज आपको www.edudl.nic पे आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पे जाना है। तो भाई फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस आप मुझे डिटेल शेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सिंपल फॉर्मेट। बहुत ही सिंपल है फॉर्म, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। Academic criteria for non-plan admission student declared pass in the secondary education examination will be considered for admission in any stream of class 11th subject to the following। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मैं शेयर कर देता हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप साइंस विद मैथ लेना चाहते हैं तो एग्रीगेट परसेंटेज यानी कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के जो आपकी परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। इंग्लिश में 50 और मैथ में बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो 50% चाहिए। साइंस में भी आपकी 50% चाहिए। अगर आपके इनमें से एक भी % कम रहता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, एज में मार्क्स में भी छूट मिलती है, तो मैं छूट की आगे आपको बताऊंगा डिटेल। अगर आप साइंस विदाउट मैथ लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यानी कि एग्रीगेट 55 रहेगा, साइंस में 50 रहेगा, इंग्लिश में 50 रहेगा। लेकिन मैथ में आपको बेसिक स्टैंडर्ड में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके 40 से कम है तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। कॉमर्स की बात करते हैं तो भैया कॉमर्स में आपको जो है वो एग्रीगेट परसेंटेज 50 यानी कि ओवरऑल 50% चाहिए। इंग्लिश में 45 चाहिए और बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ में आपको अगर विद मैथ चाहिए तो 50% और सोशल साइंस में 45%। अगर आप विदाउट मैथ लेते हैं कॉमर्स तो आपको एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज 50, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में 45 और सोशल साइंस में भी 45। ये तो है आपकी कॉमर्स के लिए। अब ह्यूमैनिटी लेना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मली 10th में पास आउट हो गए तो आप ह्यूमैनिटी ले सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, आर्ट्स विद इको चाहिए, तो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो आपको 50% मैथ में मार्क्स आपके होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़। अच्छा, छूट मैं आपको बता रहा था कि छूट किनको मिलेगी, तो देखो यहाँ पे all head of government school are hereby informed that relaxation of 5% marks in any one of the 3 subject mentioned, किसी एक सब्जेक्ट में 5% की छूट आपको मिल जाती है अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो SC, ST, OBC, क्रीमी लेयर, कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स एंड पोजीशन, जिनकी नेशनल गेम में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, इनको 5% मार्क्स में छूट मिल जाती है। फॉर स्पेशली एबल्ड, अगर आप स्पेशली एबल्ड है तो 5% आपको भी छूट यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपने NIS से पास किया है 10th तो 55% मार्क्स अब एग्रीगेट परसेंट होने चाहिए
5 मेन सब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज विदाउट स्किल। आप ह्यूमैनिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगर आपको स्किल सब्जेक्ट चाहिए तो आपको अलग परसेंटेज रहेगी, और विदाउट स्किल सब्जेक्ट चाहिए तो आपका यहाँ पे इन्होंने सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके 50% से मार्क्स भी कम में भी चले जाएंगे। स्टूडेंट हु है पास्ड क्लास 10th फ्रॉम अदर बोर्ड हैविंग क्राइटेरिया ऑफ पासिंग बिलो 33% इन द मैक्सिमम मार्क्स may not be able to submit application online. In such cases, applicant may apply for admission manually in the school nearby. Okay, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। तो आप एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया भी देखें भाई 11th क्लास के लिए विदाउट एनी रिलैक्सेशन, बिना रिलैक्सेशन के 31/3/26 तक आपको जो है 15 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। 15 से 17 के बीच में आपकी एज हो, 17 से ज़्यादा हो तो भी दिक्कत आ जाएगी, 15 से कम हो तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए उनको डिटेल दे रखी है। द एप्लीकेंट will provide the following detail while filling the application form। ऑनलाइन पर्सनल डिटेल सही होनी चाहिए, मदर नेम, फादर नेम, रेजिडेंस एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह, आधार नंबर ये सही से फिल होना चाहिए, बैंक डिटेल आप सही से फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सही से फिल करेंगे, सब्जेक्ट स्टडी ऑप्टेन, जो भी सब्जेक्ट उससे चाहिए वो आप प्रीवियस क्लास में जो सब्जेक्ट थे और अब क्या चाहिए वो सब्जेक्ट ध्यान से आप फिल करेंगे। एप्लीकेंट हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम, आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी में सबसे पहले आप थोड़ा सा सही से समझें। अपलोड मार्कशीट और प्रीवियस क्लास, तो प्रीवियस क्लास की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पे इन्होंने साइज भी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेंट आर डायरेक्टेड टू नोट दैट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एज द सेम विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको आपकी आईडी बनती है, आईडी बनने के बाद पासवर्ड बनेगा और उसे आप संभाल के रखेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको आईडी पासवर्ड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी कुछ खास नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप आपको बता रहे हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स आपको सारे चाहिए होंगे, ठीक है। आपको हेल्प डेस्क, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क के लिए भी मॉर्निंग जनरल शिफ्ट के लिए और इवनिंग शिफ्ट के लिए हेल्प डेस्क भी लगा रखे हैं स्कूलों में। बाकी आप हमारे चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। भाई प्रूफ ऑफ दिल्ली बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सॉरी, तो प्रूफ क्या चाहिए डेट ऑफ बर्थ में, या तो आपके 10th मार्कशीट हो, काउंटर साइन SLC हो, साथ में एप्लीकेंट हैज़ पास्ड क्लास 10th, तो 10th पास होना चाहिए। कैंडिडेट ऑफ पासिंग क्लास 10th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो पिछली क्लास की मार्कशीट। 11 में एडमिशन लेना चाहे तो 10वीं का। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेजिडेंस प्रूफ, तो रेजिडेंस प्रूफ में एक चाहिए राशन कार्ड हो, डोमिसाइल हो, वोटर आईडी कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी MTNL का टेलीफोन का बिल हो, बैंक पासबुक हो, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड, तो पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे साइट पे। तो चलिए 30 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आप सीधा फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ अलॉट स्कूल विल नॉट बी इंटरटेन, आपको कोई स्कूल अलॉट होता है और आपको भाई मुझे दूसरा स्कूल बाद में मन बदल दिया कि मुझे ये वाला स्कूल चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है 30 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की पूरी जो प्रक्रिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।